Audio Jungle. जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने डीडीसी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले अपने उम्मीदवारों की हौसला अफजाई के लिए गांदरबल में आज अपनी पहली सियासी रैली मुनक्कद की, जिसमें पार्टी के बानी व सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर, सूबाई सदर मोहम्मद अशरफ मीर और दीगर लीडरान के साथ साथ ज़िला गांदरबल से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी अरकान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पेश है वाइल गांदरबल से KMN की ये खुसूसी रिपोर्ट। जनाब सईद अल्ताफ मोहम्मद बुखारी साहब सदर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पेश कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अल्ताफ साहब के साथ तारुफ है अल्फाज में। आज अल्ताफ साहब ने वादा किया है इस कौम के साथ मैं स्टेट फुल लाऊंगा, जरूर लाएगा। साथी शाहीन गांदरबली, मोहम्मद यूसुफ पीर, शौकत हुसैन, नजीर अहमद कोया, इसमें भी साथी आपको मालूम होगा, और मेरे गांदरबल के गोयूराम साथियों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। इसमें Bukan cukup kacauan kau zaman muzaffer terim kata juga sih orang kujur. Parliament में चलाइजा अक्सरियती या कांग्रेस या कम्युनिस्ट के तुम क्या जानता पर इस्तेमाल रेस्टोर करें तो ये दिख रहा पार्लिमेंट मेंबर कितनी करना रेस्टोर तेरे को सवाल था चन मानन की अगर बेईमानी सियासत अगर दो नाव बेईमानी उस पर गौरी मारे एक बोलिया शेर सादा शेर नामा था तो तय क्या गया क्या आज बना ये अपनी पार्टी अल्लाह ताला से फजल से 19 जम्मू कश्मीर रियासत का खुसूसी पोजीशन खत्म और 370 और 35A की मनसूखी। उस दिन उसके बाद जो भी सियासी सरगर्मियां थी वो मुंजमद होकर रह गई। एक बहादुराना कदम जो सियासत की जिसने फिर वो एक किश्ती फिर अपनी समंदर में डाल दी। हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के बानी और सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब मौजूद हैं, जिनसे हम पहला सवाल ये करना चाहेंगे कि ये बहादुराना कदम इनके जहन में कैसे आ गया। बिल्कुल जनाब, ये कोई बहादुरी नहीं, लोगों की मुसीबत अपनी मुश्किलात और सब देख के ये सोचा कि हमारे घर को तो आग लगी 5 अगस्त 2019 को, एक कहर बरपा हमारी रियासत में। अगर इस वक्त लोग तरस रहे थे, हर एक चीज़ आपने देखा, टूरिज्म बैठा था, दुकानदार घरों में बंद थे, ट्रांसपोर्टर्स बैठे थे, गर्ज मतलब सोसाइटी का हर एक सेक्शन सफ़र कर रहा था, लोगों की मुश्किलात थी, फ्रूट इंडस्ट्री को नुकसान हुआ था, पूरा सब कुछ पता नहीं कि आगे क्या होगा। अगर अंधेरी एक ऐसे घुटन अंधेरे में आप मशाल बन के नहीं निकलेंगे तो फिर कब निकलेंगे। सियासत क्या खाली इक़्तिदार का नाम है? अगर खाली इक़्तिदार का नाम है, अल्ताफ बुखारी उस सियासत का हिस्सा नहीं है। अल्ताफ बुखारी उस सियासत का हिस्सा है कि लोगों की मुश्किलात का कैसे हम अजाला कर सकते हैं, कैसे हम इनकी तकलीफ में कमी कर सकते हैं। इसलिए निकला, और याद मुझे है जिस दिन मैं निकला मुझे सब ने कहा अल्ताफ बुखारी तुम्हें क्या ज़रूरत है, अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दिया है। लुखा कड़ना लियाकत लुखा वन एजेंट बना लुखा वन और एम सोता में अमो क्या तुमत कन्न खतर ये क्या कन्न खतर। इन लोगों ने रखा ही क्या था जो मैं बेचा था। मैं बहुत अच्छा दुकानदार हूँ, मैं नहीं ये बोलूँगा नहीं जी मैं दुकानदार नहीं हूँ, मैं तो ताजर हूँ, मुझसे ज़्यादा अच्छा कौन सौदा बेच सकता है। लेकिन इन्होंने सब बेच लिया था। अब तो लाने की बात है, अब तो दिल्ली से लाना है, रियासत स्टेटहुड वापस लानी है, अब अपनी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ उनसे लाना है, अपने बच्चों के लिए नौकरियाँ वापस लानी है।
अल्लाह के फजल से और लोगों के मदद से मैं लोगों को वादा देता हूँ कि आप मदद करिए, हम ये सब चीज़ें वापस लाएंगे और दुहार लगाएंगे खुदा के दरबार में जिसके अल्लाह सुप्रीम कोर्ट के जजों के दिलों में रहम डाले और वो वही फैसला दे जो हमारी उमंगों के मुताबिक हो। आप वो पहले लीडर है जिन्होंने यहाँ के वजीर आज़म से बात की है। वजीर आज़म से क्या आपको एश्योरेंस मिली और क्या सेंटर जम्मू कश्मीर के बारे में अभी संजीदा मैं है? आपको थोड़ा सा करेक्ट करूँगा, हम शायद पहली जमात है जो दिन के उजाले में वजीर आज़म से मिले। अपनी पार्टी पहली जमात है जो दिन के उजाले में मिली और जो मिलती है। बाकी भी जाते हैं रात के अंधेरों में, और रात के अंधेरों में जो जाते हैं आपको पता है वो किस लिए जाते हैं। अल्लाह के फजल से जो हमारे हुकूक हैं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उन हुकूक की तर्जुमानी करने को वहाँ, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। देखिए एक दिन अल्ताफ़ बुखारी गया और होने वाला नहीं है साहब, वी हैव टू वर्क। और मुझे बहुत सारे साथी कहते हैं अल्ताफ़ बुखारी तुम कहते हो मेरा कोर एजेंडा स्टेटहुड है, ये तो अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोला। मैं कहा 47 में भी नेहरू जी ने बहुत कुछ बोला था, मिला क्या? अगर मिला क्यों? आप लोगों ने तो यही बेचा, वो तो उनको देना ही है, पार्लियामेंट में बोला हुआ है, नेहरू जी की हमारे साथ कमिटमेंट है। जनाब इसको फॉलो करना पड़ता है। यहाँ तो माँ बच्चे को दूध नहीं देती है जब तक नहीं मांगेगा। सो वी विल फॉलो इट अप, और ये हर दिन के मसले हैं, मैं नहीं आपको बताऊँगा। देखिए मैं बताऊँगा, हमारी मिनरल वेल्थ बाहर से लोग लाए गए, अब वो रेत निकालते हैं, अब हर एक चीज़ वही करते हैं। तो कोई क्या ये मसला नहीं है हमारे लोगों का? हमें नहीं बात करनी है? मैंने बात की, मैंने दिल्ली में भी बात उठाई, छोटी बात हो सकती है, लेकिन ये तो मेरे 10 लाख मजदूरों का मसला था। हमने मजबूर किया कि पंचायतों को 100 ब्लॉक दे दो। आगे को इंशाल्लाह आप देखेंगे जिस वक्त भी अपनी पार्टी की हुकूमत आएगी ये सब हम रिस्टोर करेंगे, ये लोकल लोग करेंगे। बाहर से लोगों को इसके लिए लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डीडीसी इलेक्शंस में अब सब पार्टियों ने हिस्सा लिया, अब अगर असेंबली इलेक्शंस का बिगुल बच गया, क्या आप स्टेट हुड से पहले इलेक्शंस में कंटेस्ट करना पसंद करेंगे? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, सियासतदान बड़े बड़े नारे देते हैं, हम कोई सियासतदान नहीं है। जिन लोगों ने कल डीडीसी इलेक्शंस के लिए कहा था हाँ कि हम तो नहीं लड़ेंगे, ये तो कहते थे इलेक्शन ही नहीं, आपने देखा। तो किन लोगों के बारे में आप मुझे ये सवाल पूछते हैं कि स्टेट हुड से पहले होगा या ये? जनाब अगर अभी रात के 10:30 बजे ऐलान होगा, 11 बजे मुझे आपसे टेलीफोन आएगा, उमर सबंत फारूक सबंत महबूबा जी को डिसाइड इस लड़ो, ये तो कहाँ किन लोगों की बात कर रहे हैं? ये तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। अब तो इनके चेहरे इतने हम लोगों के सामने आया हैं कि हम सब जानते हैं ये क्या है। अब हम इज्जत उनकी करते हैं, दे मे बी वेरी दे आर रेस्पेक्टेबल पीपल, आई डोंट से। लेकिन अगर अब इनको भी मेरा मशवरा है कि सच बोलो, सच की सियासत करो, क्या होगा? लोग वोट नहीं देंगे आपको, 5 साल के लिए घर में बैठोगे, 10 साल के लिए घर में बैठो। यार 70 साल तो किया तुम ही लोगों ने किया, आम लोगों को करने दो। हम जैसे आम लोग करेंगे ना, हम कह रहे हैं हाँ डरो नहीं, हम आपसे अच्छा ही करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।